और मैं ये तकरीर इस वजह से इस नहज पे करना चाहता हूं कि इस तकरीर के बाद अगर मैं मर जाऊं या किसी भी तकरीर के बाद मैं मरूं तो जब मैं कब्र में जाऊं तो हुजूर खुश हो जाए और कहें ये मरा तो दोपहर में है या सुबह मरा है या शाम में, मगर ये रोज मेरी जब बात करता था तो इसके दिल में कोई मैल नहीं था, साफ साफ बात करता था। हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका करीम मेरे हुजूर फरमाते हैं, मुझे या अल्लाह ऐसी आंखें अता कर जो तेरे खौफ से, हुजूर फरमाते हैं अगर आंसू बंदे के निकले अल्लाह के खौफ से और उसके गाल पर गर्माहट महसूस हो जाए तो अल्लाह उसे जहन्नम की गर्मी से आजाद कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग जब रोते थे खौफ खुदा से तो आंसू पहुंचते नहीं थे हमारी तरह, आंसुओं को हाथों पे लगा के और पूरे बदन पे मलते थे ऐसे करके। किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हुजूर की हदीस है, जहां जहां खौफ खुदा का आंसू लगेगा वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हमारी परेशानी यह है, इको कम करें भाई थोड़ा सा, प्रॉब्लम यह है कि हमने उधर रोना सीखा ही नहीं जिधर रोना था। अब कुछ लोग बीवियों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग टीवी के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग मालदारों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रो रहे हैं, कुछ लोग पीर साहब के सामने रोते हैं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मगर ऐसे आदमी के रोने को रोना नहीं मानता जो पीर के सामने रो लेता है, खुदा के सामने नहीं रो पाता। खुदा के सामने रोने के बाद फिर पीर के सामने रोए, वैसे किसी के सामने न रोए। मौला अली फरमाते हैं, रब फरमाता है तू मेरे सामने रो, मैं तुझे और किसी के सामने रोने नहीं दूंगा। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है अल्लाह उसे किसी और के सामने झुकने। हमारी प्रॉब्लम यह है, नौजवानों की भी हमारी भी, कि हम तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ बदअमली के ऐसे गड्ढों में गिरते चले जा रहे हैं कि जिससे निकलना मुश्किल है। और निकलने के लिए जो सहारे हमने बनाए हैं वो सहारे खुद सहारों के मोहताज हैं। अब आइए, मौलाना रूम लिखते हैं, एक बादशाह सफर पे गया और वो सफर पे जा रहा था, उसको शिकार दिख गया, शिकारी था, दिख गया उसको शिकार। देखने के बाद शिकार के पीछे पीछे, अब शिकार की वजह से भटक गया रास्ता, सहरा में चला गया, प्यास लगने लगी, उसका घोड़ा मर गया, उसे किसी बिच्छू ने काट लिया, घोड़ा मर गया। अब वो खुद भी मरने के करीब है, खाना पीना खत्म हो गया, रो के कहने लगा मालिक इतना अता कर पानी कि मैं जिंदगानी मेरी बच जाए। बंदा रोया, रोने के बाद उसके पांव गड़ने लगे उसी रेत में, और वो दूर से पानी को देखता था, पानी लगता था, करीब जाता था तो वो शराब था, वो एक धोखा था। जो रेत के चमकते हुए जर्रे उसको पानी का अंदाजा करवाते थे, उसको धोखा देते थे। जब उसने देखा मरी जाऊंगा तो फूट फूट के रोया। अल्लाह का करम हुआ, उसने देखा एक झोपड़ी है और झोपड़ी में कोई आदमी अंदर गया। मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, जबान बाहर को आ रही है, मुझे पानी दे दो वरना मर जाऊंगा। उसने कहा पानी पियो। उस बुजुर्ग ने, उस बाबा ने उसको पानी दे दिया। पानी 2-3 गिलास पीने के बाद उस बादशाह को याद आया कि मैं बादशाह हूं। कहने लगा ये मेरी अंगूठी है, इसको रख लो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, कभी तुमको कोई परेशानी आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। 2-3 साल के बाद कोई परेशानी आई उस देहाती पर, उसने सीधी सादी देहाती सोच ये निकाली कि इस अंगूठी को बेच दूं, अपना काम निकालूं। मगर फिर उसने सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो। वो गया और जाने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा, असली कीमत वहीं मिलेगी। जब पहुंचा तो लोगों ने उसको जब देखा, फौजियों ने, तो VIP ट्रीटमेंट दिया, बगैर किसी रोक टोक के उसको बादशाह के कमरे तक पहुंचा दिया। हुजरे खास में पहुंच गया, VIP मेहमान बन के गया। देखा तो बादशाह अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, सजदा कर रहा है। ये पलटा, बादशाह ने आवाज दी इसको रोको। जब बादशाह ने आवाज दी उसको रोको, कौन आया था? जब उसको पकड़ के लाए, बादशाह ने कहा तुम कौन हो? अंगूठी दिखा के बोला पहचाना नहीं? का पहचान लिया, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुमसे वादा किया था परेशानी आए तो मेरे पास आ जाना, फिर क्यों लौट रहे हो? का कोई परेशानी आई थी आपको बताने आया। का फिर देखा आप किसी
और को बता रहे हैं, किसी और के सामने रो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसके सामने क्या रोना जो ये खुद और के सामने रो रहा है, चलो उसी के सामने रोएंगे जिसके सामने बादशाह भी रोता है। वाह 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 वाह, हक हजरत आए हैं। जिंदाबाद। इसका मतलब साफ है। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को। तूने रोना नहीं सीखा। बादशाहों के सामने, अमीरों के सामने रोने वाले क्या रब के सामने कभी रोया? रोया कर। इधर देखो, इकबाल कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ी देर साइलेंट मोड में रहें और मेरी बात सुने। ए बेटे, ए बैठ। अल्लाह ताला तुझे शादाबाद रखे। बड़ी मेरी तरफ देख, इधर उधर ना देख मेरे भाई, आप भी लोग देखें। डॉक्टर इकबाल कहता है कितनी बेहतरीन घर बना लो, खूबसूरत बना लो, मुज़य्यन बना लो, मुज़य्यन कर लो, आरास्ता करो, बेहतरीन टाइल्स लगाओ, अपने मतलब की आज के जमाने के एतबार से मैं कह रहा हूं, बेहतरीन कॉलोनी में घर बना लो, मगर घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। का क्यों? का वो घर बर्बाद होगा जिसमें हुजूर की बेटी की बातें नहीं होंगी। नहीं समझे बात? आप नहीं समझ रहे। बड़े बड़े घर हैं मगर बेटियां इंस्टाग्राम पे रील बना के बाप की नाक कटवा दी। बाप का नाम बड़ा था मगर बेटी ने फॉलोइंग के चक्कर में अपने जिस्म से के ऊपर से चादर हटा के अपने जिस्म को दिखा के फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपनी बदतमीज और बेहया और बेगैरती की मिजाज के सबब खुद भी बदनाम हुई और दीन को भी बदनाम करने लगी। किसकी बेटी कब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड कर दे, इसका कोई हल नहीं है। एक ही हल है कि तुम अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों को ना देखो, तुम्हारी बेटियां इंशाअल्लाह महफूज रहेंगी। नहीं समझ रहे आप बात को? मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो आप किसी की बहन बेटी को देख करके आंखें अपनी सेकते हो, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके घर की इज्जत अब बचेगी। एक लड़का स्वैप कर रहा था इंस्टाग्राम, देखे जा रहा था तस्वीरें, अचानक अपनी ही बहन की गंदी वीडियो आई। सगी बहन हैरत में, मेरी बहन तो ये, माँ के पास जाके बोला, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अम्मा ये क्या है? माँ बोली मैं जाहिल हूं, मुझे नहीं पता, जाके अंदर देख। बहन को देखा, अब अपनी वीडियो को मना तो नहीं कर सकती थी, कह लगी हाँ मैं बनाती हूँ। का क्यों बनाती है? कैसे बनाती है? का जैसे तू देखता है छुप छुप के, वैसे ही मैं छुप छुप के बनाती हूं। नहीं समझ रहे हैं आप अभी बात को? मेरी नौजवानों की समझ में मेरी बात अभी नहीं आ रही। कुरान का फैसला है, किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है। तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। मेरे अजीज, अगर तूने अपनी निगाहों को पाक नहीं किया तो तेरी बहन, तेरी बेटी खुदा न करे और वो किसी की बहन बेटी नहीं। क्या ये बात कहते हुए अब मुझे शर्म है कि मुसलमान पर्दे वालियां जो कल तक थीं, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, वो आज इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, फेसबुक पे नाच रही हैं, अपनी तस्वीरें, अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हैं शर्म के मारे। मैं कहता हूं ये भी बच्चियां हैं। वो गैर मुस्लिम क्या कह रहे हैं? हमने इतनी लड़कियां बदलनी, इतनी लड़कियां तब्दील कर दी, इतनी लड़कियां रोज डेटा देते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं,
न्यूज पे चलवाते हैं, इतनी मुसलमान लड़कियां बदल ली, इतनी लाख, दिल में दर्द होता है, रोना आता है। जब वो तस्वीरें देखो तो लगता है ये क्या हुआ, मगर फिर दिल ये कहता है नहीं नहीं, ये मुसलमान नहीं थी। मुसलमान अगर सही मानों में होती तो जान दे देती। फिर दिल तस्कीन को पहुंचता है और राहत का सामान दिल करता है कि वो फिलिस्तीन की औरतें और उनकी बात जब जहन में आती है तो लगता है ये जिसे बदलने की बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम, ये लड़कियां पहले बचपन से बिगड़ी हुई थी, इनका बाप भी बेहया था, इनकी माँ भी बेहया थी, इनके घरों में पहले से इसकी बुनियाद रख दी गई थी कि ये कल को बिगड़ के कहीं भी जाए, किसी भी बिगड़े हुए आदमी के हाथ में जाए। इनको अंग्रेजी पढ़ाई गई मगर कुरान नहीं पढ़ाया गया, इनको नबी पाक की बेटी का तरीका नहीं बताया गया, इनको नहीं बताया गया कि फातिमा ज़हरा कौन थी, उनको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब कुबरा कौन थी वो ज़ैनब करबला की, कि जिसकी गोद में जब उसके बच्चों की लाशें आई तो वो कुरान की आयतें पढ़ती थी, वो कुरान पढ़ती थी। उसको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब ने करबला से लेकर के मदीने तक 5000 किलोमीटर का सफर किया, ना तो कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, ना कभी कुरान उनका छूटता पाया। वो कुरान की तिलावत करती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा मेरी फूफी ये कुरान की तिलावत की आदत कहाँ से पड़ी? का अपनी माँ फातिमा के जरिए पड़ी है, मेरी माँ भी तिलावत करती थी। ऐसे यदा आपकी आदत कहाँ से पड़ी? का मैं अपनी माँ से मैं देखती थी अपनी माँ सैयदा खदीजा को। अब जरा गौर करो, नानी खदीजा है तो बेटी फातिमा है तो नवासी सैयदा ज़ैनब कुबरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत दिल लग रहा है। माशाअल्लाह। मतलब ये जो बिगड़ रही हैं, जा रही हैं, इनको तो देख के रोना आता है, मगर फिर वो फलस्तीन की बच्चियां, मैं अल्लाह का शुक्र है कि सैयद हूं, मगर फिर भी मैं ये आपसे कह रहा हूं अगर वहां से कोई उन लड़कियों का एक जूता उसमें से ला दे तो मैं अपने कफन पे अपने सीने पे रख के दफन होने में फख्र महसूस करूंगा। कौन बच्चियां? वो बच्चियां जिन्होंने ये कहा था कि जब हम रात को सोते हैं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। 12,000 बच्चे शहीद हुए हैं 10 साल से कम उम्र के, 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए, यतीम हो गए, 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए। मगर सुने, वो एक एक पीरियड है रमजान में वो लोग इफ्तार के लिए जा रहे हैं, इफ्तार तो नहीं मिली, बम गिर गया। और कोई कौम होती तो किसी को तकलीफ होती, मगर मेरे हुजूर के उम्मती हैं, मेरे आका करीम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मदीने के हालात बिगड़े तो तुम चले जाना शाम। अर्ज़ की हुजूर जब शाम के हालात बिगड़ने लगे का फिर मेरी उम्मत पे सख्त वक्त होगा, मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। ये रातों को तुम इंस्टाग्राम चला के सो रहे हो, नौजवानों तुम्हारी बेटियों की इज्जतों लूटने के प्रोग्राम बना रहे हैं लोग। तुमने अपने चेहरों पर, अब तुम अपने जहेजों से बाहर नहीं निकल रहे, तुम्हारी बेटियों की उम्रें हो रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही, और तुम जलसों में नारे लगाने वालों, कभी सोचो तुम, अब तुमने किसी बेटी का हाथ पकड़ने की बात कही, आज के जमाने में मर्द मुजाहिद है वो, उसके हाथ मैं चूमूंगा इस मिंबर पे अगर वो मिले तो मुझे, वो लड़का जो बगैर जहेज के शादी करके कहे हुजूर की उम्मत की बेटियां बर्बाद हो रही हैं, मैं जहेज की शादी नहीं करूंगा, बगैर जहेज की शादी करूंगा। वो बच्चियां फलस्तीन की और वो बच्चे उनकी बेटियां वो रातों को कहती हैं, हम रात को जब सोती हैं, तवज्जो करो कहां गई वो बेटियां, उनके किरदार, वो कहती हैं हम रात को सोते हैं बुर्का ओढ़ के। सब तो बुर्का ओढ़ते नहीं सोते, हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरता है तो सुबह को मलबे में से लाशें निकाली जाती हैं, हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं। जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। जब बगदाद बर्बाद हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट घुस गई थी, ब्रिटिश फौजी बगदाद के अंदर, तो 1800 लाशें
दरिया दजला के किनारे पे तैर रही थी सुबह के वक्त में। ये वही लड़कियां थी जिन्होंने लिखा था सलाहुद्दीन आ जाए, कोई आ जाए उमर बिन खत्ताब, मगर जब कोई नहीं आया उनकी लाशें रिपोर्टर पूछ रहा है ये कौन लड़कियां हैं? कहने लगी ये वो लड़कियां हैं, इन्होंने कूद के दरिया में अपनी जानें दे दी, मगर कहा किसी ब्रिटिश फौजी के हाथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कहां गए वो ईमान मेरी बच्चियों के? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर ने। मैं उस बेटी से सवाल नहीं कर रहा हूं जिस बेटी की हया खत्म हो गई हो, मैं तो उससे आज अपना दामन फैला के भीख मांग रहा हूं जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, जिसके दिल में सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत है, उससे भीख मांग रहा हूं। मेरी बेटी याद रख, तू अगर अकेली बिगड़ती तो हम इतनी तकरीरें तेरे बारे में नहीं करते। असल में तेरे बिगड़ने से तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी पोती, तेरी नवासी बिगड़ जाती है। अगर एक औरत बदले तो जमाने को बदल सकती है। तारीख इस बात पर शाहिद है, गवाही देता है बगदाद का जर्रा जर्रा कि जब हलाकू खान ने ये ऐलान कर दिया कि बगदाद में पूरी दुनिया के अंदर एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं छोड़ूंगा, और 40,000 दीनार का इनाम रखा एक मुसलमान का सर काटने पर। अब लोग ढूंढते रहते थे मुसलमान कोई मिल जाए, तो मुसलमान दौड़ नहीं रहे थे, छुपते नहीं थे, बल्कि किसी भी काफिर के सामने आके कहते थे ले मेरी गर्दन काट और ले 40,000 दीनार, तुझे 40,000 दीनार मिलेंगे, मुझे रब इसके बदले में जन्नत अता करेगा। ले 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 सुनो, जब उसने इतना मारे, इतने मुसलमान शहीद किए कि खोपड़ियां काट खोपड़ियों के उसने महल बनाए। हलाकू खान ने बगदाद के खित्ते में कोई एक भी मुसलमान नहीं था, पूरे ईरान में नहीं था, पूरे इराक में नहीं था, एक भी मुसलमान। उसने अपने 5,000 फौजियों के सामने ये बात फकरिया कही, बताओ कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना एक भी कलमा पढ़ने वाला दुनिया में नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुमसे कहा था। हलाकू खान ने कहा देखो मैंने अपनी बात सच करके दिखा दी, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कुरान पढ़ सके। इतनी देर में उसका पोता बरके खां बाहर को निकला और निकल के बोला दादा तुझे गलतफहमी है, सुन मैं तुझे कुरान सुनाता हूँ। उसने मियाँ पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर के बन्नास तक के सीन तक पूरा कुरान पढ़ के कहा दादा ये दीन दुनिया वाले का नहीं है, रब का है, ये नहीं मिटेगा, तू मिट नहीं सकता। ईरान के मिट जाने के से नशे दहर को क्या कर्ज है मैं खाने से, है ये आया यूरिश तातार के अफसाने से। निकेवा मिल गए काबे को सनम खाने से, खुदा की कसम यजीद मिट गया, हुसैन ये जिंदा है, बरके खां मर गया, हलाकू खां मर गया। बरके खां ने उन्हीं मंगोलों को मुगल बनाया और मुगल हिंदुस्तान में ईमान लेकर के आए और दुनिया को यह बताया जो इस्लाम को मिटाना चाहता है अल्लाह उसी के घर में इस्लाम को पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। बहुत उम्दा हजरत माशाअल्लाह। थोड़ी देर में न घबराया करो मुसलमानों, न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। बेशक बेशक बेशक। इधर देखो मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं। बोलो किससे कर रहा हूं? किससे कर रहा हूं? बहनों से। कहां जा रहे हो भाई? भाई मैं तो आपके लिए बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, कहीं जा रहे हैं ये लोग? अच्छा नहीं जाएंगे नहीं, मैं किसी को अपनी बज़्म से जाने नहीं देता, जो मेरी बज़्म से जाता है चला जाता है। बैठे आराम से। अच्छा वैसे भी जिन घरों में आप जा रहे हो उनमें से तो हम सबको उठा के कब्र में रख देंगे। घर तो ये है, ये जो इस जगह है ना, ये अब घर नहीं है, ये जन्नत की क्यारी है। माशाअल्लाह। मैं अपनी बहनों की बात कर रहा था। अच्छा आजकल के जमाने में ये हमारे अहमदुल फत्ता भाई बैठे हैं, एक नया तरह का टाइप की परवरिश चली। बच्चा मोबाइल देख रहा है, माँ बाप भी मोबाइल देख रहे हैं, चार दोस्त मिले हैं, मिलके भी नहीं मिले। चलो भाई चाय पी के आएंगे, नहीं चाय नहीं पीते, एक दूसरे का मोबाइल देखते रहते, उसके बाद फिर मोबाइल में लग रहे। फिर ये शॉर्ट वीडियो, ये इतनी खराब चीज है कि अब बड़ा कोई ऐसा बात जो कि बड़ी हो, अच्छी हो, वो सुनने नहीं देगा आपको।
आपकी आदत छोटी बातें सुनने की पड़ेगी, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और कह रहा हूं मैं, सुने। हमारे हिंदुस्तान में जिसकी इंग्लिश जबान नहीं है वो भी अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करता है ना? एयरपोर्ट पे तो अगर चला जाए तो यहां ठीक ठाक बोल रहा होगा अपनी जबान, जैसी एयरपोर्ट पे वो दाखिल होगा, एंट्री करेगा, बोर्डिंग पास हाथ में आते ही अंग्रेज बन जाता है। बच्चे से औरतें बातें करती हैं, बेटे आंटी से शेक हैंड करो, फिनिश करो, फिनिश। हालांकि कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान में जाहिलों के स्कूल हैं जहां बच्चा अगर हिंदी बोल दे उर्दू तो उसको पनिश करते हैं, उसको सजा देते हैं। ये बिल्कुल कोरे हैं, लावलद है ये, इनको साइकोलॉजी नहीं आती, जाहिल है ये स्कूल वाले। ये पढ़े हैं कि जब कोई बंदा किसी को ऐसी जबान सिखाता है अपने बच्चे को जो उसकी जबान ना हो तो उसके बाद 2500 से 3000 वर्ड होते हैं बस, और जब अपनी मादरी जबान सिखाता है तो 30,000 से ज्यादा वर्ड होते हैं। ये जो बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, ये बच्चा रोया मोबाइल दे दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स दे रही हैं। ध्यान से सुनना, क्या दे रही है बोलो? जहर दे रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। पागलपन, बल्कि 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिसका है, यानी जो मोबाइल की स्क्रीन 4 घंटे से ज्यादा देखता है वो पागल है। इस पर तहकीक हो चुकी है, और अगर उसको सुकून नहीं है तो मुस्तकबिल में वो पागल हो जाएगा। ये मोबाइलों की आदत छोड़ो, वरना अगले 10 साल के अंदर लिख लेना मेरी बात, हर घर के अंदर एक पागल मिलेगा जिसको ऐसे जैसे ड्रग्स की आदत होती है, जैसे किसी और जुए की आदत पड़ जाए, वैसे ही ये मोबाइल पागल कर देगा। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसकी अभी दवा नहीं बनी है, बल्कि इसको यूं के मोबाइल अलग रख के इलाज किया जा रहा है। अच्छा मेरी तरफ देखें, एक बच्चा पागल हो गया, जब वो पागल हुआ यहां पर कर्नाटका में, तो उसके डॉक्टर ने उससे बात की, पूछा तेरा बाप कहां है? कहने लगा पबजी के अंदर है। तेरी मां कहां है? पबजी के अंदर है, इसी गेम के अंदर है। ये जो मेरा मां कह रही है मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तेरी मां हूं। 5 साल का बच्चा कहता है तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो वो है जो मुझे वक्त देती है, मेरे साथ रहती है, वो मेरे पास रहती है, मेरे मोबाइल में रहती है। यानी 5 साल का बच्चा पागल कर दिया। जहालत की वजह से तूने अपनी तूने सुस्ती की वजह से, जाहिल औरत, तुझे तेरे ऊपर क्या जरूरी था? इसी बच्चे की थी, यही बच्चा सीख से पाल लेती, यही तेरी जन्नत थी। अगर ये जन्नती बनता तुझे भी जन्नती बनाता, तेरी भी शफाअत करता, मगर तू समझी नहीं बात को। तूने अपनी जहालत से इस बच्चे को मोबाइल दे दिया। मेरी बहनों को समझाओ, इन्हें बताओ बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और याद रखें, बच्चा रो रहा है 5 साल का, भैंस का बच्चा पैदा होता है, माँ को पहचान लेता है। बकरी का बच्चा 5 मिनट के अंदर माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा माँ को नहीं पहचानता, ना बाप को पहचानता है। जो प्यार देता है उसे ही बाप समझता है, जो प्यार देती है उसे ही माँ समझता है। मतलब जिसे प्यार मिला उसे ही माँ दे दिया, माँ समझ लिया। अपनी बहनों बेटियों को समझाओ। आला हजरत फरमाते हैं बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है, फीडिंग कराती है, फरमाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है या फिर इससे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या जब भी कराती है, फरमाते हैं वो जब भी फीडिंग कराती है और अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। इस वक्त इश्क रसूल की जरूरत है। अपने बच्चों को ये ना बताओ कि पबजी में गेम कैसे खेला जाता है। इकबाल कहता है अपने बच्चों को ये ना बताओ कि दुनिया ये सब झूठे हीरो हैं, दुनिया में एक ही है, इसकी बुलंदी का कोई ठिकाना नहीं, वो अल्लाह का रसूल है। उसे बताओ कि तेरे नबी का हाल ताकत का ये है कि मक्के में खड़े होके कभी चांद के 2 टुकड़े करते हैं, कभी सूरज को वापस पलटाते हैं। वो तेरे पैगंबर की शान है, मगर ये मेरी बहनों को ये शऊर नहीं, मेरी बेटियों को शऊर नहीं। और मेरे नौजवान बच्चे भी अब उनकी आंखें गंदी हो गई, कुछ नहीं बचा। रातों के वक्त में गंदी